ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े-बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और उन्होंने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लीं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच के बाद फ्रांसीसी भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। भारत में व्यापार करते हुए यूरोपीय देशों के सामने आईं समस्याएं। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं, जैसे सूती कपड़े, रेशम और मसाले। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगीं और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। और इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ में कंपनियां एक दूसरे के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देतीं, माल से लदे जहाज़ों को आगे जाने से रोक देतीं, व्यापार केंद्रों पर कब्जा कर लेतीं आदि।